पर जो यहाँ पर हमने लय चिंतन है, इसमें प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद हमको बताना। तो उसको हमने 1 2 3 4 करके लिख दिया। इधर आत्मा, आत्मा के 4 पाद, ब्रह्म के 4 पाद और इधर ओमकार के 4 पाद क्या है वो हम बताएंगे। तो आत्मा का जो प्रथम पाद है वो है विश्व। आत्मा का जो प्रथम पाद है वो है विश्व। विश्व यानी कि क्या है? एक स्थूल शरीर, व्यष्टि स्थूल शरीर, ठीक है। और समष्टि स्थूल शरीर जितने भी पूरा ब्रह्मांड यानी कि वो समझ लीजिए कि वो ब्रह्म का स्थूल शरीर है। तो विश्व एक यूनिट है, एक इकाई है, और विराट क्या है? समष्टि रूप है, बगीचे का एक पेड़ और संपूर्ण बगीचा। तो ये विश्व और विराट की एकता है। अच्छा, जिस प्रकार से ये विश्व प्रथम पाद है, वैसे ये ब्रह्म का विराट भी प्रथम पाद है। उसी प्रकार से जो ओमकार है उसका प्रथम पाद है अकार, ठीक है। तो जैसे यहाँ प्रथम पाद के दोनों की एकता, वैसे यहाँ पे भी प्रथम पाद की एकता है, क्योंकि जो भी जितने भी स्वरूप है वो वास्तव में नाम ही है, समझ गए? जो नाम है वही सारे स्वरूप है, नाम और स्वरूप की एकता है। तो ये आकार क्या है? नाम है। समझ लीजिए, आकार विश्व विराट संपूर्ण इसका नाम है, इसका वाचक है। संपूर्ण जो विश्व पूरा पूरा विराट है, पूरा समष्टि स्थूल, उसका वाचक है आकार, समझ गए? यानी ओमकार की प्रथम मात्रा। उसके बाद में फिर होता है तेजस। तेजस क्या है? सूक्ष्म शरीर है। तो आत्मा के लिए मतलब जो है ये सूक्ष्म शरीर है, ये क्या है? तेजस। तो इस शरीर के भीतर में जो सूक्ष्म शरीर है वो है तेजस। वो क्या है? तेजस है। तो तेजस की और तेजस क्या है? व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, और हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीर जो है वो है हिरण्यगर्भ। तो तेजस की और हिरण्यगर्भ की एकता है। जैसे ही वह तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता है, वैसे ही ओमकार का जो द्वितीय पाद है वो है मकार, उकार। वो क्या है? उकार, ठीक है। तेजस, हिरण्यगर्भ और उकार, इन तीनों की एकता है, समझ गए? इन तीनों की एकता है। ये जो तीनों हैं ये तीनों एक है, समझ गए? ये तीनों की एकता है, समझ गए? अब बात आती है तीसरा पाद। तो तीसरे पाद के अंदर में आत्मा का जो तीसरा पाद है वो है प्राज्ञ। वो क्या है? प्राज्ञ। तो प्राज्ञ क्या है? व्यष्टि कारण शरीर, एक कारण शरीर है। और जो समष्टि कारण शरीर है जितने भी, उसी का नाम है ईश्वर। ये क्या है? ईश्वर है। और जो ओमकार है उसका तृतीय पाद है मकार। क्या है? मकार। तो प्राज्ञ व्यष्टि है, ईश्वर समष्टि है, और ये भी तृतीय पाद है, ईश्वर भी तृतीय पाद है। तो मकार भी ओमकार का तृतीय पाद है। तीनों में तीसरा पाद होना एकता है। तो तीनों की एकता है, प्राज्ञ, ईश्वर और मकार। तो जब म बोलेंगे तो समझना पूरा संपूर्ण कारण शरीर, संपूर्ण कारण शरीर के अंदर में आ जाएगा माया। यहां पर अविद्या है, एक व्यष्टि कारण शरीर अविद्या है, और समष्टि कारण शरीर यानी कि माया हो गया, समझ गए? तो ईश्वर आ गए यहां पर, उसका अभिमानी, ये हो गया। अब ईश्वर जो है, तो प्राज्ञ, ईश्वर और मकार की एकता है। उसके बाद में फिर है चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद में विश्व, तेजस और प्राज्ञ, समझ गए? यहां पर इसके अंदर में
जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, चैतन्य, वो साक्षी कहा जाता है। वो तीनों में अनुगत है, विश्व में भी है, तेजस में भी, प्राज्ञ में भी है। समझ गए? वो जो साक्षी, जो चेतन है, उसी को नाम दिया गया है तुरीय, तुरीय साक्षी। उसको क्या कहा गया? तुरीय साक्षी। अच्छा, अब जो ये ब्रह्म है, समझ गए? ब्रह्म के अंदर में यहां पर भी विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, इसके अंदर में चेतन तत्व जो अनुगत है, समझ गए? उसको कहा जाए ईश्वर साक्षी। कुल मिला के बात वही है, ये व्यष्टि है और ये समष्टि है। ठीक है? इधर जो ओमकार है, इस ओमकार के अंदर में अकार, उकार, मकार, तीनों के अंदर में जो है अनुगत, इन तीनों का अधिष्ठान, उसको कहा है अमात्र। यहां पर जो है इसको क्या कहा? अमात्र। ये अमात्र भी, इसके अंदर में कोई मात्रा नहीं, जो चैतन्य है, इसका अधिष्ठान है। जैसे विश्व, तेजस, प्राज्ञ में तुरीय साक्षी अनुगत है, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर में ईश्वर साक्षी अनुगत है, वैसी अकार, उकार, मकार में अमात्र अनुगत है। समझ गए? तो यहां पर एक चतुर्थ पाद जो है वो है अमात्र। तो तुरीय साक्षी, ईश्वर साक्षी और अमात्र की एकता है। समझ गए? इनकी एकता। अब जब वास्तव में हम जब पंचीकरण पढ़ेंगे, इसमें अभी आगे बताया जाएगा, तो क्या बोलेंगे? अ, ओम, तो अ सबसे पहले निकलता है, ऊ, फिर म निकलता है। ठीक है? ओम। तो चिंतन करते समय, क्यों चिंतन इस प्रकार से करना है, वहां पर भगवान शंकराचार्य जी ने पंचीकरण में कहा 4 बार ओमकार का प्लुत उच्चारण करे। प्लुत तेजी से, जैसे अभी हमने बताया, ओम। तो पहली बार जब ओम बोले तो भावना करे, उस समय पर ये ध्यान करे कि जो भी विश्व है, विराट है, वो आकार रूप है। वो आकार रूप जितना भी जो कुछ भी है, वो तेजस, और तेजस हिरण्यगर्भ क्या है? उकार रूप है। तो रह गया उकार। अब इन सबको हटा देने, अकार हमने बोल दिया, तो समझ लिए अकार का उच्चारण किया हमने, अकार का ध्यान किया, तो समझ लिए विश्व, विराट पूरे का इसी में सीमित हो गए। उसी प्रकार से जब हम उकार बोलते हैं तो तेजस और हिरण्यगर्भ पूरा पूरा इसमें लय हो जाते हैं। ठीक है? अब प्राज्ञ, ध्यान करना कि मकार के अंदर में प्राज्ञ और ईश्वर पूरा का पूरा इसी में लीन हो जाए, लीन हो गया है। और फिर तुरीय साक्षी, ईश्वर साक्षी, ये सब अमात्र रूप है। समझ गए? तो अमात्र मतलब चेतन तत्व, समझ गए? जिसमें कोई मात्रा नहीं, जिसमें कोई नाम रूप नहीं, कुछ नहीं, वैसा अमात्र, बिल्कुल एक निष्कलंक तत्व। तो आकार जब बोलेंगे, तो अब आकार का, अब तो क्या, पहले विश्व, जो आकार है वो विश्व और विराट स्वरूप है। समझ गए? वो आकार रह गया, यहाँ पे इसका लय हो गया। अब तेजस और हिरण्यगर्भ उकार रूप है, तो उकार रह गया, ये सब क्या इसी में आ गए। अब प्राज्ञ ईश्वर जो है ये मकार रूप है ना, ये सब पूरा मकार केवल मात्र रह गया। उसी प्रकार से तुरीय साक्षी, ईश्वर साक्षी, ये क्या है? अमात्र रूप है। तो अब हम बोलेंगे अ, तो अकार का उकार में लय 4 बार बोलेंगे, तो अ, तो अ के बाद में अ जो है, आकार जो है, ये उकार में लय होगा। समझ गए? आकार को उकार में लय करना है ओम बोलते समय, और उकार को मकार में लय करना है, और जो मकार है वो अमात्र में लय हो जाएगा, मतलब केवल शांत रह जाएगा, ओम। समझ गए? तो पहली बार ओम बोलने पर भगवान शंकर जी पंचीकरण में 4 बार ओमकार का उच्चारण करने बताया। तो वहां पर इस प्रकार से ओम जब बोलते हैं, तो प्रथम ओम बोलने पर ये भावना करें कि जितना भी सूक्ष्म है, स्थूल है पदार्थ, वो सारा का सारा स्थूल, वो जो आकार रूप है, वो सारा मतलब पूरा का वो आकार रूप हो जाए पूरा उसी में, और वो पूरा सूक्ष्म में लय हो जाए, वो पूरा सूक्ष्म में लय हो गया। उसके बाद में फिर ओम, तो जितना भी सूक्ष्म है वो कारण में लीन हो गया, ऐसी भावना करें। और फिर जितना भी
स्थूल है सूक्ष्म में हो गया, सूक्ष्म जो हो गया वो कारण में हो गया। उसके बाद में फिर जो कारण है वो पूरा का पूरा इस अमात्र में लय हो गया, समझ गए, इस अमात्र में लय हो गया। और ये जो अमात्र आदि जो है ये है पूरा पूरा ये सब क्या है, ये तो सब कल्पित ही है, कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। तो ये अव्यक्त बताया, तो अव्यक्त रूप है ये अमात्र ने, अव्यक्त। तो ये पूरा पूरा ओम बोलने से बाकी कुछ नहीं, सब पूरा पूरा ब्रह्म में ही लय हो गया, सिर्फ ब्रह्म शेष रहा और कुछ नहीं। ऐसा चिंतन कर, तो 4 बार अगर तुमने ओमकार का उच्चारण किया तो 4 बार में तुम्हारे चित्त की वृत्ति शांत हो जाएगी, समझ गए। चित्त की वृत्ति ओम में बोलने में ब्रह्म में लीन हो जाएगी, सारी जो पृथ्वी जो कुछ है वो सब बस सब उसमें लय होकर के जो अब ये जो अमात्र बोल रहे हैं, अमात्र क्या है, ये भी नाम है, इसका जो स्वरूप है वो क्या है, ब्रह्म रूप है, वो क्या है, ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है वही एकमात्र शेष है जो सृष्टि के आदि में था और जो सृष्टि के संपूर्ण प्रलय होने के बाद रह जाएगा। इस प्रकार से लय चिंतन के द्वारा अपने चित्त की वृत्ति को, जो सब सारा स्थूल है, इनसे हटाकर अपने स्वरूप में लीन करें, समझ गए। ये है लय चिंतन। मैंने आज इसलिए बता दिया कि 2 दिन फिर यात्रा होंगी और फिर बोर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए चीज बताना जरूरी है। पढ़ाना तो हम पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे से, और इसी प्रकार से जब आप लोग लिख के सब समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जी गुरु माता प्रणाम। मंगल में भैया, हरिओम। गुरु माता एक प्रश्न था। हाँ, ये ना जैसे अंतर्मुख है ना, हाँ गुरु माता जैसे अपन ध्यान करते हैं, जब भी ध्यान करते हैं तो अंतर्मुख हो तो ठीक है, अंतर्मुख हो गए मतलब अपने चित्रवृत्ति इस तरह हो गए, ठीक है, वो तो समझ गए कि अंतर्मुख हो गए, ठीक है। लेकिन जब ध्यान नहीं करते हैं और केवल अपन सोचते हैं या ज्ञान मतलब उसमें करते हैं, तो बाहर की अंतर्मुखता कैसे हो सकती है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। ये ध्यान में बैठे हैं, ये बाद में बताएंगे। आज के विषय संबंधी अगर कुछ ना समझाओ तो पूछो, क्योंकि अपने पास में समय 7 बज गया है ना, तो आज के विषय संबंधी कुछ रह गया तो पूछो, और वो बाकी चीजें फिर बाद में बताएंगे, ठीक है। हरिओम, मंगल में। हाँ, आपने बोला वो अमात्र है ना, वो ब्रह्म स्वरूप है। हाँ, मगर इधर भी आप आत्मा ब्रह्म और ओंकार हाँ सब एक ही है, बस वो व्यष्टि और समष्टि का अंतर है। वो व्यष्टि है मतलब एक सिंगल बगीचे का एक पेड़, व्यष्टि एक यूनिट, समझ गए, एक यूनिट है। हाँ, उसी को बोलते इकाई हिंदी में। और जो पूरा पूरा टोटल सब कुछ है तो भाई इसी से सब कुछ बना हुआ है, समझ गए, ऐसा। और अभी आगे और पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा, पर मतलब वही है, व्यष्टि और समष्टि का अंतर है, समझ गए। ये जब में आप कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर वो भी एक काला बना सकते हैं ना? हाँ, नहीं, यही जो है स्थूल है, ये स्थूल है, ये सूक्ष्म है, ये कारण है, समझ गए। यही जो है विश्व, विराट और आकार। विश्व जो है ये जीव का स्थूल शरीर है, और जो विराट है ये ईश्वर का स्थूल शरीर है। ये ईश्वर जीव का स्थूल शरीर है, विराट जो है ईश्वर का स्थूल शरीर है। और विराट, विश्व और विराट दोनों प्रथम पाद है, इनकी ओमकार के आकार से एकता है, समझ गए। यहाँ और जो तेजस है ये जीव का, भाई अपना मम्मी अपना म्यूट करो ना भाई। हाँ हाँ, तेजस जो है ये जीव के इसमें सूक्ष्म शरीर है, और हिरण्यगर्भ ईश्वर का सूक्ष्म शरीर है। और जो ये तेजस और हिरण्यगर्भ की उकार के साथ में एकता है। प्राज्ञ जो है जीव का, आत्मा का मतलब क्या है यहाँ पे, जीव का ही, जीवात्मा से मतलब है। तो जीव का कारण शरीर है प्राज्ञ, और ईश्वर का कारण शरीर है
वहाँ पे कारण शरीर का अभिमानी वहाँ ईश्वर कहलाता है, मतलब माया का अभिमानी ये ईश्वर कहलाता है। और प्राज्ञ की ईश्वर की मकार के साथ में एकता है। ये तीनों तृतीय पाद है। तुरीय साक्षी उधर जो इस तुरीय जो है एक चीज ऐसी है जो विश्व में भी नहीं, विश्व में भी है, तेजस में भी, प्राज्ञ में है, तीनों में अनुगत है। वो जो चेतन तत्व है उस चेतन तत्व का नाम रखा है तुरीय साक्षी। समझ गए? उसी प्रकार विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर के अंदर में भी चेतन तत्व जो अनुगत है, तीनों में व्याप्त है, अनुगत है ना व्याप्त होना, उसका नाम है ईश्वर साक्षी। समझ गए? उसका नाम क्या है? ईश्वर साक्षी, यानी माया का अधिष्ठान समझ लीजिए। उसके बाद में जो ओमकार है उसी के अंदर में इसको चतुर्थ पाद अमात्र कहा है। तो तुरीय साक्षी, ईश्वर साक्षी और अमात्र की एकता है। समझ गए? बस ये बात है।